नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में योगी सरकार ने किया बड़ा बदलाव। इस जिले में मिलेंगे 11,000 आवास। छोटे उद्योगों के बड़े सपनों को मिलेगा बड़ा मंच। एक मंच पर आएंगे अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि। दिवाली से पहले यूपी के 3 लाख बच्चों की चमकी किस्मत। योगी सरकार सितंबर में ही देने जा रही ये तोहफा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक। जाने क्या है वजह। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए 22 शिक्षकों की नौकरियां पिछले माह माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खत्म की थीं। सभी पर एफआईआर दर्ज कराने और वेतन वसूली का भी आदेश जारी किया था। दिवाली से पहले योगी सरकार का विधायकों को तोहफा। विकास निधि से 2,50,000 रुपए तक की कर सकते हैं खरीदी। यूपी में शनिवार से फिर बदल सकता है मौसम। बारिश के आसार। यूपी के सरकारी विभागों में स्नातकोत्तर और अनुभवी ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती 2 लाख से अधिक तक होगा। वेतन 5 दिन और सताएगी गर्मी। अक्टूबर शुरू होते ही मिलेगी राहत, मगर बढ़ेगा प्रदूषण। यूपी की मेधावी छात्राओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। बेटियों को मुफ्त में मिलेगी स्कूटी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। पास करनी होगी ये परीक्षा। यूपी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूपी में डेंगू कर रहा बच्चों के मस्तिष्क पर प्रहार। बना रहा मानसिक दिव्यांग। 1,000 रुपए की शर्ट खरीदने पर लगेगा 35 रुपए का टैक्स। पीएम मोदी ने सिखाया जीएसटी फॉर्मूला। 10,000 रिश्वत लेते डाक विभाग के अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। छुट्टी स्वीकृत करने के लिए मांगी थी घूस। यूपी मेडिकल कॉलेज में चाहिए एडमिशन। राउंड 2 रिजल्ट जारी। 10 लाख का बॉन्ड साइन करना जरूरी। किसान की बेटी बनी एक दिन की थानेदार। कुर्सी पर बैठते ही फटाफट लिए ऐसे फैसले। पुलिस भी रह गई हैरान। 60 से 85% के बीच अंक वाले छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप का सुनहरा मौका न छोड़ें। बेटियों ने सीखी बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की बारीकियां। मिशन शक्ति बना सशक्तिकरण का आधार। पान मसाला बनाने वाले ठिकानों पर जीएसटी टीम ने की छापेमारी। स्टॉक में अंतर पाए जाने पर लगा 85,28,000 का जुर्माना। यूपी के इस जगह 125 साल पुरानी रावण की अनोखी मूर्ति दशहरे पर दहन के बाद भी रहती है। अडिग नवरात्रि के दौरान वाराणसी के इस क्षेत्र में बंद रहेंगी मीट की दुकान। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार सरोज को किया सम्मानित। यूपी की नई पहल से खुलेगा 20,000 करोड़ के निवेश का रास्ता। देश में पहला पायलट प्रोजेक्ट। महिला पुलिसकर्मी जो परिवार की जिम्मेदारियों से ऊपर रखती है खाकी का फर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रदेश की महिला उद्यमियों ने सुनाई 2017 के बाद आए बदलाव की कहानी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की मुलाकात। यूपी में कुत्तों को लेकर अब नया अभियान। आवारा के साथ पालतू डॉगी भी निशाने पर आए। 2 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली और बिल माफी का बड़ा तोहफा। देवरिया के एसपी संजीव सुमन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 56 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। देखें पूरी लिस्ट। दशहरे से पहले सरकार देगी 25 लाख फ्री एलपीजी कनेक्शन। जाने किन्हें मिलेगा इसका फायदा। दिखाने होंगे कौन से डॉक्यूमेंट। बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा। अंडमान की आईडी पर यूपी में बनाए 38,000 आधार। 3 दिन में 12 लापता बच्चों महिलाओं को परिवार से मिलाया। दिल छू लेगा। यूपी पुलिस का ये मिशन अब यूपी के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेगी। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा तैयार किए जाएंगे। हेलीपैड। दशहरा से पहले यूपी के 3,96,000 से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। 89 करोड़ 96 लाख रुपए किए ट्रांसफर। सीएम योगी बोले उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए द्वार खुल रहे।
87% कम बारिश के साथ मॉनसून में देश का सबसे सूखा जिला रहा यूपी का देवरिया। जीएसटी में छूट के बाद सीमेंट उद्योग ने पूर्वांचल में पकड़ी गति, बिहार और झारखंड में आपूर्ति से कारोबार में गति अगले 72 घंटे में पूरे यूपी में हो सकती है मानसून की वापसी। बारिश पर हुई ये भविष्यवाणी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में आज आ सकता है निर्णय, हाईकोर्ट ने फैसला किया है। सुरक्षित आईआईटी बीएचयू ने बनाई सुपर बैटरी, आम बैटरी से 3 गुना ज्यादा क्षमता। वैज्ञानिकों ने किया ये दावा। उत्तर प्रदेश में नवरात्र पर आस्था का महासागर, विकास ने दर्शन किए। सुगम महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का भी दिखा असर। जमीन में गाढ़ा 1150 किलोग्राम जहरीला पनीर। दिवाली पर प्लेट में जाने वाला था सफेद कैंसर, फेक पैनियर। ऐसे करें चेक। यूपी के इस जिले में सूरज निकलने से पहले ही बिकने लगती है शराब। सुबह सुबह खरीदने पहुंच जाते हैं लोग। नगर पालिका कर्मी ने यमुना नदी में लगाई छलांग। 2 पेज के सुसाइड नोट में प्रताड़ना का आरोप। तलाश जारी। उत्तर भारत में आज भी महिलाओं की पहचान पतियों से। मंत्री के बयान से विवाद। यूपी में 30 सितंबर तक लगेंगे 17 रोजगार मेले। जॉब चाहिए तो सीवी लेकर यहां पहुंच जाएं। किसानों को फ्री मिलेंगे अलसी के बीज। जाने कहां करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश के राजभवन में 5100 कन्याओं का पूजन एवं 100 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण संपन्न हुआ। कोका कोला की 3 बॉटलिंग कंपनियां खाद्य प्रसंस्करण में 25,760 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक कदम। अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, मुख्यमंत्री योगी ने और क्या क्या कहा। शहर से लेकर देहात की सभी होलसेल और रिटेल की दुकानों में सामानों की नई और पुरानी रेट लिस्ट लगेगी। मनमाने रेट पर अगर सामान को बेचते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। छोटे उद्योगों के बड़े सपनों को मिलेगा बड़ा मंच। एक मंच पर आएंगे अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन की खरीद और बिक्री में हो रही धांधली को रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। आइए जानते हैं कि संपत्ति रजिस्ट्री कराने के नए नियम क्या हैं। हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ से घटकर रह गई थी 30 करोड़। मुख्यमंत्री आएगी ने कहा विदेशी मॉडल अपनाना खतरनाक। 7% और 18% स्लैब में क्या सस्ता और महंगा। दुकानों पर लगेगी पहले और बाद की रेट लिस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर धान, मक्का और बाजरा बेच सकेंगे किसान। यूपी के इस जिले में एमएसपी तय व बनाए केंद्र नाव चलाकर बच्चे जा रहे स्कूल। बढ़ रही नदियों के कटान की रफ्तार। यूपी में 49 ट्रेनिंग एजेंसी क्यों हो गई ब्लैकलिस्ट। 9 से 12 के छात्र जरूर देखें। ये डिटेल यूपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा। अक्टूबर से राशन अभी कर लें ये काम। यूपी में सरकारी विभागों में संविदा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। सैलरी भी पता चल गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की भर्ती के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। यूपी से उड़ीसा और कर्नाटक भेजे जाएंगे तेंदुए। तीनों राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों के बीच चल रही वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को पूरे प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के 7 साल पूरे होने आयुष्मान भारत दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को फोन पर ही डॉक्टर को दिखाने के लिए समय मिल सकेगा। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY संचालन करने वाली एजेंसी साचीज के टोल फ्री नंबर 180018004444 पर कॉल करना होगा। संपत्ति रजिस्ट्री करने में नियमों में हुआ बदलाव। खरीद बिक्री से जुड़े सभी लोगों के पास जाएगा OTP।